क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बेटा चांद अभी तक नजर नहीं आया है। क्या है आप कुछ सोच रही है? नहीं राज, मैं कुछ नहीं सोच रही। नहीं, हमें तो लगता है कि आप किसी असमंजस में पड़ी हुई है। नहीं अभी तक मेरी बेटी जान नहीं आई, उसी की चिंता नहीं। हम भी तो चाहते हैं कि मेरा बेटा बहुत शिकार खेलने का शौकीन हो गया है। जब देखो जब शिकार की बातें किया करता है, इसलिए हम सोचते हैं कि इसे कहीं दूर, क्योंकि अपनी रियासत मारा को चारों तरफ है ना, और हमें परेशानी होती है। सब कारोबारी नौकरों के जिम्मे पर है। अगर ये लोग हमारा साथ न दें तो इतनी बड़ी जागीर को हम कैसे संभाल पाएं? बस यही सोचते रहते हैं कि अब हमारा बेटा हो गया है, अब वो हमारे काम में हाथ बटाए। सुनो बाबा जी इच्छा हमारी, सुनो बाबा जी और सुनो बाबा जी इच्छा हमारी, और हरिपुरी जाने की है तैयारी। बाबा जी, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हम हरिपुर के डेरे पर जा रहे हैं और 2-4 दिन वहीं ठहरेंगे, जी भर के शिकार करेंगे। 2-4 दिन के बाद हम कहीं वापस आएंगे। आप हमारी फिक्र जरा भी नहीं करिए। बेटा, तू जब से पैदा हुआ है ना, तेरे पाल परस में हमने सब औरतों को बहुत दूर रखा है। तेरी पाल परवरिश तलवारबाजी घुड़सवारी सब पुरुषों के साथ में किया है। किस लिए? कि तू मेरा बेटा है। तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरा बेटा है। इसलिए तेरी इच्छा जहां भी है वहां तू जा सकता है। और तेरी इच्छा जो है, और ऐ बेटा मेरा बेटा है जो ये इच्छा तुम्हारा, और जाओ तुम चौक से कहना बेटा चांद। जी बाबा जी। शेर जब जंगल में निकलता है ना, तो चिंता शेर को नहीं होती, चिंता शिकारी को होती है। और तू तो मेरा बेटा है, तू जहां भी जाता है ना, हमें कभी कोई टेंशन नहीं रहता है। बाबा जी, आप तो जानते हैं
कि हमारी जागीर में आने वालों के कदमों के निशान मिलते हैं, मगर जाने वालों के नहीं। सुना भीमा, जय है मेरा बेटा चांद। ये बिल्कुल चौधरी सारंग की भाषा बोलता है। और वो गंगा, बाबा जानी, गंगा, हम जाना चाहते हैं। हरपुर से वापस आने के बाद हम आपसे जरूर मिलेंगे। जाओ बेटा जाओ, सब कैसे बाबा, मैं एक माँ होकर मुझे शीघ्र डर लगता है। तुझे? हाँ ना। सुना भीमा, जब ये माँ होकर इसका ये हाल है, तो जब वो गंगा देखी तो क्या होगा? और वो चौधरी सारंग से बगावत किया है। बाबा जानी, ये गंगा कौन है? कौन है ये गंगा? जब कभी सुनती हूँ तो आपकी जुबान पर केवल गंगा का नाम आता है। बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। कौन है ये गंगा? अपने इलाके की है एक गंगा। उसने चौधरी सारंग को चुनौती किया है कि उसका बेटा शिवा सयाना होकर हमारी हवेली आएगा और तेरे नाक की बाली निकालकर फेंक देगा और तुझे वो अपनी दुल्हन बनाएगा। तब मैंने उससे प्रण किया है कि तेरा बेटा हवेली आ गया ना, तो तेरे बेटे के खून से तेरे हाथों में मेहंदी लगाऊंगा। नहीं, नहीं बाबा जानी, जब मुझे पहली बार मेहंदी लगाना होगा तो मैं अपने हाथों में ही नहीं बल्कि अपने पैरों में, सारे बदन पे उसके बेटे के लहू की मेहंदी लगाऊंगी। मुझे आपकी सौगंध है बाबा जानी। चौधराइन, अब आएगा मजा। देखता हूँ वो गंगा इस चौधरी सारंग को कैसे मात दिलाती है। और रही बात सर झुकाने की, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चौधरी सारंग का सर कर सकता है, फट सकता है, सूली पे चढ़ सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर झुक आओ चलते हैं, अपने बेटे चांद का इंतजार करते हैं। ये किसका घोड़ा है? इतना सुंदर घोड़ा भागा जा रहा है। मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ, ये मेरे हाथों में नहीं आया। इस हरामजादे को गोली मार दूंगी। हो जा रहा है अपना घोड़ा, आओ उसका चलते हैं पीछे पीछे। वो घोड़ा जा अगर ये मेरा नहीं हो सका तो ये किसी का नहीं हो। पकड़ 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 पकड़। ये तो दूसरी की जगीर में जा रहा है, तो चौधरी की जगीर में जा रहा है, उसका पीछा करते आओ जल्दी।
को कदमों के निशान मिलते हैं, मगर जाने वालों के नहीं। तो फिर ये घोड़ा क्या? जहीला, देख हमारा घोड़ा किसी ने मार दिया। वो लड़की जा रही है, उसको पीछा करते हैं। देर हो गया मिट्टी की तरीके, लाख समझा रही थी लेकिन माना नहीं। जो चीज हमें पसंद आ जाती है, अगर काश वो हमारी ना हो सकी। तो तुमने हमारे घोड़े को मारा है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सारंग के इलाके में आने वालों के कदमों के निशान तो मिलते हैं, मगर जाने वालों के नहीं। तो फिर ये घोड़ा क्या चीज है? ये मुझे पसंद आ गया। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये हरामजादा रुका नहीं, तो मैंने इसे गोली मार दिया। और आप जानती हो किसका घोड़ा है? किसी भी का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ये घोड़ा मेरा है, रणवीर सिंह का। तुमने हमारे घोड़े को मारकर अच्छा नहीं किया। हमने पहले ही कह दिया है ना कि हमारी जागीर में आने वालों के कदमों के निशान मिलते हैं, मगर जाने वालों के नहीं। जो चीज हमें पसंद आ गई, वो अगर हमारी ना हुई तो किसी की नहीं हो सकती। ठीक है, अगर ये बात है तो ये तुमने हमारे घोड़े को मारा है, तो इसको सोच लो, ये रणवीर सिंह का घोड़ा है। सोचने की परवाह कायर और पुष्टिल करते हैं। मेरा नाम चांद है। चांद है तुम्हारा। हम परवाह की फिक्र नहीं करते, और आपको जो भी करना है कर लीजिए। इसने हमारे घोड़े को मारा है। इससे घोड़ा लो या घोड़ा का दाम लो, इससे बदला जरूर रणवीर सिंह चुकाएगा। हाँ, आओ इसका पीछा करते हैं सालों। आओ। साहब को तो घोड़ा के बदले घोड़ी न लेना तो कुछ न कहना है। अरे केसिया में लाल पियर गम के गजरा, काली कारी अखिया में सोहेल गजरा। केसिया में लाल पियर गम के गजरा, कारी कारी अखिया में सोहेल गजरा। गोरिया तू रस लीला करा, लीला करा, लीला करा। तानी सजेस ढीला करा, तानी सजेस ढीला करा, तानी सजेस। बीमा जी चौधरी साहब, हमने आज कुछ सोचा है। क्या सोचा हुजूर? कि मेरा बेटा किशनपुर डेरे से वापस आ जाए, हम उससे कुछ बातें करेंगे। बाबा जानी आ गए। बेटा, मैंने सुना है तुमने रणवीर सिंह का घोड़ा मार दिया। बाबा जानी, आप तो जानते हैं कि हमारी जागीर में आने वालों के कदमों के निशान मिलते हैं, मगर जाने वालों के नहीं।
तो फिर मैं उसके घोड़े को कैसे जाने दे? चांद बेटा, हम तुमसे ये उम्मीद करते हैं, लेकिन आज तुमसे हम कुछ कहना चाहते हैं। बाबा जानी, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो बेटा? और बुलाने का कारण हमें भी बताओ। बुलाने का कारण हमें भी बताओ। जो राज न हमसे जरूर बताएंगे बेटा। और उठी है तमन्ना, और बेटा हमारी उठी है तमन्ना जो दिल में हमारी, और चढ़ाने बलि की और करो करो तुम। बेटा चांद, आज से जितने भी हमारे काम थे सब हम तुम्हें सौंप दिया, लेकिन अभी एक काम बाकी है। मैं सोचता हूँ इस काम को भी हम तुम्हें सौंप दें तो हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा जाएंगे। और कसम बाबा जी मैं तुम्हारी बेटा चांद, बाबा जानी, हम चाहते हैं कि हमारे पुराने रिवाजों में, हमारे आजाओं और बाबाओं में ये रीति कि मंदिर में हर साल बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन क्या अब बाबा? इस साल ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। तो ठीक है बाबा जानी, जैसी आपकी मर्जी, हम ऐसा करने को तैयार हैं। चौधराइन भीमा, जाओ हमारी चौधराइन को बुला कर लाओ हमारे सामने।
क्या बात है? किस वास्ते है मुझे आज हम चाहते हैं कि बलि हम नहीं चढ़ाएंगे, हमारा बेटा चांद चढ़ाएगा। हाँ चौधराइन, क्योंकि जितने भी कार्य थे सब हमने अपने बेटे को सौंप दिया। आप कैसे बाबी? आप अपने बेटे से बलि चढ़वाओगे? ये बेटा है मेरा चौधराइन, ये बलि चढ़ाएगा। अगर ये बलि चढ़ा दिया तो इसके अंदर की औरत की आत्मा मर जाएगी, फिर मैं उस गंगा की चुनौती का बदला लूंगा। उस गंगा की चुनौती याद है ना? एक बार मेरा बेटा बलि चढ़ा दिया तो फिर देखना गंगा की चुनौती को हम कैसे जवाब देते हैं। जाओ बलि चढ़ाने की सामग्री लेकर आओ। बेटा चांद, आइए आइए, हम तुम्हारी तैयारी करते हैं और उसके बाद तुम सीधे काली मंदिर जाओगे और बलि चढ़ाकर सीधे हवेली आओगे। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम मेरा कहना जरूर मानोगी और मैं जो आदेश दे रहा हूं उस काम को अवश्य पूरा करोगे। चलो बेटा, याद रहे काम पूरा करके आना बेटा, और कोई रास्ते में रोड़ा हो तो उसे इस दुनिया से उठा लेना। और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। ठीक है बाबा जी, हम मंदिर में बलि चढ़ाकर शीघ्र तुम्हारे ही पास आएंगे। जाओ बेटा, ठीक है, जाओ। चौधराइन, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, ये मेरा बेटा है ना, ये मेरा कहना नहीं मानेगा तो किसका कहना मानेगा। और रही बात चौधरी सारंग के सर की, तो उस गंगा ने हमें चुनौती। एक दिन चौधरी सारंग तेरा सर जरूर झुकाऊंगी। मैं कहता हूं कि चौधरी सारंग का सर कर सकता है, पढ़ सकता है, सूली पे चढ़ सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर झूठ। चौधरी साहब का यही ऐलान और यही आदेश है कि किसी के सामने सर झुक नहीं सकता है, कर सकता है, बारूद की तरह फट सकता है, लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता है।
अपनी बेटी को आदेश किए हैं कि जाओ बेटी बलि चढ़ाकर आना। अब आइएगा, अब आप लोग देखिएगा आगे होता क्या है। जाने कहाँ रह जाता है अपने दोस्तों के साथ, ना तो उसके भूख लगती है ना तो प्यास लगती है। आने दो, आज मैं इसकी खबर लूंगी। ठीक है, ये बता आज इतना खुश क्यों है? आखिर बात क्या है? बताऊं? आखिर जब बताएगा तभी तो जानूंगी। बतला रहा हूँ माँ। क्या? और बताऊं तुम्हें क्या दिले हाल मैया, बताऊं तुम्हें क्या और दिले हाल मैया, और धन जो है दिल में है और ये दिल कह रहा है। हाँ माँ, दर्शन करने के लिए करूँ जाके दर्शन, और ये दिल कह रहा है। और जो महिमा है आया काली का, जो महिमा है आला माँ काली का मैया। माँ, आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं भी माँ काली के दर्शन करूं। सुनता हूँ बहुत निराली माया है उनकी, इसलिए मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मेले जाऊं और माँ काली के चरणों में अपना सिर झुकाऊं। शिवा, बोल मेरी माँ। और मेरे प्यारे प्यारे लाल गुल हजारी, मेरे प्यारे प्यारे और लाल गुल हजारी, और करो जाके दर्शन है आज्ञा